जब भी हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो करवाने की सोचते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है मार्केटिंग की। लेकिन मार्केटिंग करने के लिए हमें बजट चाहिए और बजट के साथ में इंडियन बिजनेसमैन का बहुत पुराना एक 36 का आंकड़ा चलता है। जब भी इंडियन बिजनेसमैन को ये लगता है कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग में पैसे खर्च करना पड़ेंगे, वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार मार्केटिंग में पैसे खर्च क्यों करने हैं, मुझे बिना पैसे खर्च किए भी तो मार्केटिंग की जा सकती है ना, और अगर नहीं कर सकते तो ऐसे बिजनेस का फायदा क्या। बट यहाँ पर मार्केटिंग कैसे करें वो उनको नहीं पता होता है। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर आपको फ्री में कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो। प्रॉपर जो लोकल बिजनेसमैन है उनके लिए यहाँ पे वीडियो है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो 5 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग बिल्कुल जीरो कॉस्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील जहांगीर, आप देख रहे हैं हाइक में लाइव और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं 5 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट होने वाली है। सबसे पहले मार्केटिंग यहाँ पे आती है एम्बेसडर मार्केटिंग। एम्बेसडर मार्केटिंग का सबसे सिंपल तरीका है, जब भी कोई आपके दुकान पे कस्टमर आता है, कुछ भी आपसे सामान खरीदता है और आपने अपने बिजनेस का जो भी सर्विस उनको प्रोवाइड किया है, आप उनको ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम में लीजिए। ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाओगे आप उनको? जब भी आपसे कोई सामान परचेज कर रहे हैं, जब भी आप उनको कोई सर्विस दे रहे हो, उनके साथ में एक फोटोग्राफ जरूर से लीजिए। वो सर्विस डिलीवर करते हुए, वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हुए, वो सामान उनको देते हुए। ये आइडिया मुझे आया था जब मैं रिसेंटली मीशो के शोरूम पे गया था। और मीशो के शोरूम पे जब भी हम लोगों ने कुछ परचेज किया है तो वहां पर उनकी एक स्ट्रेटेजी रहती है। वो क्या करते हैं, एक फोटोग्राफ लेते हैं और फोटोग्राफ क्लिक करके वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनको अपलोड कर देते हैं और साथ में वो जो इंसान है उसका इंस्टाग्राम हैंडल मांग लेते हैं, जिससे कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल मांगा था और वहां पर हमें टैग कर दिया था। तो आपको जो है ये स्ट्रेटेजी जरूर से लगानी चाहिए अपने बिजनेस के अंदर। इससे क्या होगा, जब भी आप किसी को सोशल मीडिया हैंडल पे टैग करोगे वो वापस से आपको रिवर्ट बैक टैग करेगा, यानी कि वो आपको जरूर से मेंशन करेगा और मेंशन करने के बाद में उसकी जो भी ऑडियंस है, उस पर्टिकुलर इंसान की जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उस पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर रहे हो। आप जो है उसकी फोन चलाने की जो हैबिट है, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहने की जो हैबिट है, उसको आप काम में ले रहे हो। यहाँ पे आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, वो भी बिना किसी कॉस्टिंग के। केवल एक फोटोग्राफ लेनी है, उसको अपलोड करना है और सामने वाले इंसान को टैग कर देना, और यहाँ पर आपने बिल्कुल जीरो कॉस्ट के अंदर एक मार्केटिंग हैक सीख लिया है। अब आता है हमारे पास में दूसरा तरीका जिससे आप जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग कर सकते हो और उसको बोलते हैं ट्राई इट आउट मार्केटिंग। यानी कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, नए प्रोडक्ट को अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो आपको करना क्या है, उस नए प्रोडक्ट के छोटे पैकेजेस बनवाने हैं। जैसे कि एक सेंट कंपनी, उस सेंट कंपनी ने क्या किया कि अपने छोटे छोटे पाउचेस बनवाए थे और छोटे छोटे जो सैंपल्स हैं वो सैंपल्स लोगों को ट्राई करने के लिए फ्री में दिए। और यही नहीं, कुछ ऐसे सेंट कंपनीज भी हैं जिन्होंने इस मार्केटिंग को थोड़ा सा और आगे लेके गए। उन्होंने क्या किया, एक 300-350 रुपए का एक पैकेज बनाया जिसमें उन्होंने 10 परफ्यूम्स रखे अपने, और वो बिल्कुल छोटे छोटे परफ्यूम्स थे। ट्राई इट आउट उनको नाम दिया और वो परफ्यूम्स कस्टमर खरीद के जब अपने पास में ले आता है तो उसको एक बारकोड मिलता है और बारकोड को जैसे वो स्कैन करता है उसको उसका पूरा पैसा जो है वो नेक्स्ट ऑर्डर के ऊपर रिफंड हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी ट्राई इट मार्केटिंग को भी यहाँ पे शुरू कर सकते हो। यानी कि जब भी कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आता है या फिर आपसे कोई सर्विस लेता है तो आप उसको अपनी सर्विस या अपना एक प्रोडक्ट जो आपने नया लॉन्च किया है वो उसको जस्ट ऐसे सैंपल दे दीजिए कि आप इसको एक बार चेक करके देखिए। जैसे कि हम लोग जब भी किसी स्वीट शॉप पे जाते हैं, जैसे भी किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं, तो वहां पे वो जो अपना सबसे बढ़िया जो मिठाई होता है वो आपको ट्राई करने के लिए देता है। वो बोलता है कि एक बार आपको टेस्ट करके देखिए। ऐसे ही हम लोग सैंपल जो है बहुत जगह पे हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सैंपल और ट्राई इट आउट मार्केटिंग जो है वो आप यहाँ पे अपने बिजनेस में लागू कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ खर्चा नहीं आने वाला, जो भी खर्चा आएगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल आएगा क्योंकि वहां पर आप कोई मोटा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। और ये है दूसरा तरीका जिससे आप अपनी फ्री मार्केटिंग कर सकते हो। फिर आता है हमारा तीसरा तरीका जहां पे हम लोग क्रॉस मार्केटिंग को काम में लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मार्केटिंग क्या होती है? क्रॉस मार्केटिंग ऐसा कंसेप्ट है जो इंडिया के अंदर थोड़े टाइम से चलते आ रहा है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर कोई एक फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने बिजनेस किए हैं अलग अलग, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही किसी एक दुकान पे जाओगे वहां पे उनको हल्का सा भी अगर हिंट मिल जाता है आपको दूसरी सर्विस की जरूरत है तो वहां पर वो आपको अपने फ्रेंड को जरूर से रिकमेंड करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे करना क्या, आपको एक अलायंस बनानी है। जैसे कि आप कपड़े बेचते हो, ठीक है, या फिर आप जो है ज्वेलरी बेचते हो, तो आपको एक अलायंस बना लेनी है। जो कपड़े भी बेचता हो उसको साथ में रखना है, जो यहाँ पे ब्यूटी पार्लर वाले हैं उनको यहाँ पे साथ में रखना है, जो यहाँ पे शूज वाले हैं उनको साथ में रखना है। ऐसा करके आपने अलायंस बना ली। अब यहाँ पे जब भी कोई इंसान कपड़े खरीदने जाएगा, ज्वेलरी खरीदने जाएगा या फिर कुछ भी कॉस्मेटिक का खरीदने जाएगा तो यहाँ पे आप जो है सामने वाले को रेफर कर सकते हो कि सर अगर आपको इस चीज की जरूरत है तो आप ये कार्ड रखिए और मेरा नाम वहां पे जाके ले दीजिएगा, आपको जो है डिस्काउंट वहां पे दिलवा दूंगा। ऐसे आप जो है क्रॉस मार्केटिंग कर सकते हो और मार्केट के अंदर अपनी अच्छी खासी रीच जो है वो बढ़ा सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे आपको मार्केटिंग का पैसा नहीं लग रहा, केवल आपको विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं और यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव सा छोटा सा डिस्काउंट देना है। फिर चाहे वो 5% का हो, 2% का हो, 10%
लगाओ, जितना आप दे सकते हो वो डिस्काउंट आपको यहाँ पे निकाल देना है। इससे क्या होगा कि आपको मार्केटिंग में बजट खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे कस्टमर्स आप जो है नए एक्वायर कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि आपका बिजनेस भी चलेगा और जो अलायंस है उनका बिजनेस भी यहाँ पे साथ में चलने वाला है। तो ये तरीका बहुत ज्यादा फेमस तरीका है और ये तरीका आप जो है अपने बिजनेस के अंदर लागू कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास में यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, जिसमें हम लोग कॉस्ट मार्केटिंग या फिर इमोशनल मार्केटिंग की बात करते हैं। कॉस्ट मार्केटिंग यानी कि यहाँ पे अगर आप अपने बिजनेस के अंदर एक कॉस्ट जोड़ देते हो साथ में कि सर अगर आप हमारे यहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे तो अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदते हो तो हम लोग उसमें से 2 रुपए जो है वो किसी अनाथ आश्रम में डोनेट करते हैं या फिर किसी को खाना खिलाने में डोनेट करते हैं। कुछ भी एक कॉज आपने यहाँ पे ले लिया या फिर आपने एक इमोशनल मार्केटिंग वहां पे कर ली कि हम लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर इमोशन को हिट कर दिया आपने कि हाँ हम लोग जो है अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए हम लोग डोनेशन देते हैं। ऐसे आप किसी भी कॉज मार्केटिंग को या इमोशनल मार्केटिंग को यहाँ पे जोड़ सकते हो और जोड़ने के साथ में अपने बिजनेस को अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे कर सकते हो। जब भी आपसे कस्टमर खरीद के कोई भी सामान लेके जाएगा और आप उसको बताओगे कि हम लोग यहाँ पे इसका इतना % जो है वो यहाँ पे चैरिटी में देने वाले हैं, तो सामने वाले को अच्छा फील होगा और वो सोचेगा कि मैं कम से कम यहाँ से शॉपिंग करता रहूं ताकि जो है कुछ बच्चों की या कुछ किसी की भी हेल्प यहाँ पे होती रहे और ये लोग जो है अपने बिजनेस से आगे भी लोगों की हेल्प करते रहे। तो यहाँ पे ये कॉज मार्केटिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर जब भी आप स्विगी से या जोमेटो से खाना मंगाते हो तो वहाँ पे भी कॉज मार्केटिंग आपको दिखाई दी जाएगी। वहाँ पे वो कुछ फाउंडेशन के लिए डोनेशन आपसे मांगते हैं। क्लासमेट की जब हम बात करते हैं तो क्लासमेट की नोटबुक पे साफ साफ ये कॉज मार्केटिंग उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है कि आप जो भी इससे पैसा आप हमें देंगे उस पैसे का कुछ % जो है हम लोग जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगाते हैं। कुछ यहाँ पे मामा अर्थ ने भी एक कॉज मार्केटिंग का निकाला था कि जब भी आप हमसे प्रोडक्ट खरीदोगे तो हम लोग यहाँ पे एक पेड़ लगाएंगे। ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स आप अपने मार्केट में अपने बिजनेस के अंदर लगा सकते हो और मार्केटिंग को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो और ये आपके जो कैंपेन्स हैं ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। फिर आता है हमारे पास में 5वां पॉइंट जो क्या आता है रेफरल मार्केटिंग का। अब रेफरल मार्केटिंग कैसे काम करती है? रेफरल मार्केटिंग के अंदर आपको यहाँ पे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ये बताना है कि सर अगर आप हमसे सामान खरीद रहे हो, अगर आप हमसे सर्विसेज ले रहे हो, अगर आप किसी को रेफर करते हो, हम यहाँ पे आपको उन रेफर के ऊपर सामने वाले को भी 5% का डिस्काउंट देंगे और आपको यहाँ पे 10% का या 5% का डिस्काउंट हम आपको देने वाले हैं। इस तरह से कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर अपने जो भी बाकी के लोग हैं उनको भी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए लेके आएगा, सर्विसेज लेने के लिए लेके आएगा और साथ साथ आपको भी यहाँ पे फायदा देगा और वो अपनी तरफ भी सोचेगा कि क्यों मुझे अगर 5% 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं कहीं और जाऊं, मैं यहीं पे आऊंगा और यहीं से शॉपिंग करूंगा और जो भी मेरे जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट के या मेरे अलायंस के लोग हैं उनको मैं यहाँ पे जरूर से भेजूंगा ताकि मेरे को यहाँ पे फायदा मिल सके। और इसी तरीके से आप जो है अपनी रेफरल मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर देखते होंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर देखते होंगे कि यहाँ पे बहुत से मोबाइल एप्स आपको रेफरल फी देते हैं कि जब भी आप किसी को वो शेयर करोगे, उन्होंने अगर इंस्टॉल कर लिया सामने से तो आपको यहाँ पे 10 रुपए का रेफरल फीस मिलेगा, 5 रुपए का रेफरल फीस मिलेगा, 25 रुपए का रेफरल फीस मिलेगा। ये जो चीजें हैं इसको हम लोग रेफरल मार्केटिंग यहाँ पे बोलते हैं और ये 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे आप जो है पैसे बचा सकते हो मार्केटिंग के अंदर अपने और आप जीरो कॉस्ट मार्केटिंग यहाँ पे करके जा सकते हो अपने ब्रांड की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से कोई ना कोई एक मार्केटिंग स्कीम जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको ये मार्केटिंग स्कीम पसंद आई है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने बिजनेसमैन फ्रेंड्स के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करें, अपनी जो भी लर्निंग्स है वो हमें कमेंट में जरूर से बताएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस लर्निंग के साथ में, तब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू।